संध्या की पावन बेला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। उनके साजित्य को पाकर के संध्या के पावन क्रम में जैसे ही हमने अपनी इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया, तभी विचार करने लगे, हम तो नित्य प्रतिदिन संध्या वंदन किया करते थे। प्रातः काल की भी संध्या हमारे द्वारा की गई, लेकिन आदेश नहीं हुआ। आज सायंकाल की संध्या में हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश क्यों दिया जा रहा है? विचार किया तो समझ में आया कि आज हमारे गुरुदेव भगवान हमें वह पौराणिक कथाएं सुना रहे थे, जिन कथाओं को सुनकर के हम दोनों भाई आज इतने मग्न हो उठे कि मां संध्या देवी के शुभ आगमन को पहचान न पाए। तभी तो आदेशित कर दिया गया, विगत दिवस और गुरुवाई सिपाही संध्या करण चले दो भाई। दोनों भाई आज संध्या करने के लिए जा रहे हैं। संध्या तो प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। संध्या करना तो मानव का यह प्रथम धर्म है। जो व्यक्ति संध्या नहीं करते हैं वो तो शूद्र समझे जाते हैं। यह मानव का शरीर पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं संवार पाया, तो यह मानव का शरीर पाना ही व्यर्थ है, क्योंकि यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। विचार करने लगा, यह बड़ा भाग्य मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। क्या मानव का शरीर पाकर के व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है? मानव का शरीर पाकर के व्यक्ति भाग्यवान हो जाता है? यदि मानव का शरीर पाकर के व्यक्ति भाग्यशाली होता है, तो फिर यही भाग्यशाली लोग अपने भाग्यों को कोसा क्यों करते हैं? जब मेरे द्वारा इस संसार का दर्शन किया गया, मैंने देखा किसी अमुख व्यक्ति के द्वारा कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाता है। यदि वह कार्य बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ में कहता है कि इस कार्य को करने वाला मैं हूं, इस कार्य को मैंने किया। लेकिन जब वही कार्य बिगड़ जाए और फिर पूछा जाए कि इस कार्य को बिगाड़ने वाला कौन है, इस कार्य को करने वाला कौन है, तब व्यक्ति ये नहीं कहता कि इस कार्य को करने वाला मैं हूं। उसके वाक्य बदल जाते हैं। वो तो कहता है कि समय साथ नहीं दे रहा, मुझसे मेरा विधाता रूठ गया, मेरा भाग्य फूट गया। आज जो यह कार्य बिगड़ गया, इस पर मेरा कोई दोष नहीं। अगर बन गया तो मैंने किया, अब बिगड़ गया तो भाग्य फूट गया, विधाता रूठ गया। दोष परमात्मा को देने लगता है। तभी मनीषियों के द्वारा भी कह दिया गया, सो परत्र और दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या ही दोष लगाए। जो काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोषारोपण लगाता है, वह जीवन में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। समय संध्या का गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया। संध्या 3 प्रकार की होती है। प्रातः संध्या शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिष्टा संध्या उपासते। संध्या में करते क्या है? तो हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया, संध्या में तो अपने इष्ट देव का आराधन पूजन भजन करते हैं। संध्यायंती संध्यते परब्रह्मस्यामि सा संध्या। अब मेरे इष्ट देव तो मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम जी ही हैं, जो मेरे सन्मुख हैं। मेरे भैया के द्वारा भी वंदना भोलेनाथ की गई, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। संध्या में आपकी वंदना नीलाम भुजस्याम मलको मलागम, सीता संहारो पितवाम भागम पाड़व महासारी अपचार छापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। बिछा दो प्राचीत शशि ओयबु सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। भगवान श्री राम मां संध्या देवी की वंदना कर रहे थे और अचानक राम जी का ध्यान चंद्रमा की ओर चला गया।
आप लोग